मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद घनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारथी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में 92 नंबर की गाथा, जिसका अपना स्वाध्याय चल रहा है। तो इसमें निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा गया। तो पहले इतनी चर्चा एक पैराग्राफ माने पहले पैराग्राफ की प्रथम 2 पंक्ति में ये चर्चा आई कि जो मुनिराज संलेखना के समय 42 आचार्यों से सम्मति लेकर के देह त्याग रूप जो उनका कार्य है, उस देह त्याग रूप वृत्ति को, उस देह त्याग रूप क्रिया को व्यवहार से धर्म कहा गया है। ये वाली बात आई थी। अब इसके बाद की बात चलती है। देखो अपना पेज नंबर 461 है, नीचे ऐसा कारण समय सार स्वरूप, यहां ये लिया नीचे, एकदम नीचे का पैराग्राफ, ऐसा उस आत्मा में। अब कहते हैं कि परमार्थ उत्तमार्थ प्रतिक्रमण क्या है। उत्तमार्थ क्या? उत्तम यानी सर्वोत्तम, अर्थ नाम ये पदार्थ आत्मा, इसके द्वारा होता जो प्रतिक्रमण है यथार्थ वास्तविक, वो तो कहते हैं कि शुक्ल ध्यानमय और धर्म ध्यानमय है, वही है वास्तव में प्रतिक्रमण जिसे कहा। देखना अब यहाँ पर ये ऐसे कारण समय सार स्वरूप, यहाँ ये लिया कि ऐसे उस आत्मा में कारण समय सार स्वरूप त्रिकाल। तो कारण परमात्मा कहो या कारण समय सार कहो, मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग का आलम्बन भूत, आश्रय भूत, त्रिकाली अपना ध्रुव स्वरूप स्वभाव वस्तु, उसे कारण समय सार कहो अथवा कारण परमात्मा कहो, जो त्रिकाल एक रूप ध्रुव रूप रहा है, जिसको कारण बनाने से पर्याय में कार्य की प्राप्ति होती है, ऐसा कारण परमात्मा। तो कैसा है ये? कहा सच्चिद आनंदमय प्रभु, जिसको अंदर श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र हुआ है, यानी जिसने इस सच्चिदानंदमय स्वरूप भगवान कारण परमात्मा निज कारण तत्व, इसकी श्रद्धा, इसकी प्रतीति, संचेतन, संवेदन और इसमें रमणता रूपी चारित्र जिसने प्राप्त किया है, इसको जो देह छूटने की तैयारी है, समाधि मरण से देह छूटने की तैयारी हो गई है। किसकी बात करते हैं? मुनिराजों की। मुनिराज जिन्होंने
अपने स्वरूप को पहचान कर उसकी प्रतीति, उसका संचेतन प्रचुर स्वयं संवेदन रूप धारा में और स्वरूप की रमणता की उग्रता में बरतने वाले मुनिराज, जिनके तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा निरंतर अखंड पने बह रही है, ऐसे वे मुनिराज को जब देह छूटने की तैयारी है, यानी समाधि मरण से देह छूटने की तैयारी हो गई है, तो वे क्या करते हैं, ये वाली बात चलती है। एक तो पहले व्यवहार की चर्चा करी कि वे 42 आचार्यों से उसकी सम्मति लेते हैं कि मैं अपनी संलेखना पूर्वक देह त्याग करने का मेरा भाव है, तो क्या मैं इसके योग्य हूँ, क्या यह समय इस कार्य के योग्य है, ऐसा सम्मति लेते हैं। और सम्मति लेकर के उसमें संलेखना पूर्वक देह का त्याग करते हैं, आहार जल आदि का त्याग करते हुए बाह्य में, और वह संलेखना पूर्वक समाधि मरण होता है। ये जो देह त्याग की क्रिया है, प्रक्रिया है, ये व्यवहार से धर्म कहा गया है। लेकिन वास्तव में वे क्या करते हैं कि वास्तव में तो वे इस सच्चिदानंदमय स्वरूप अपने निज कारण परमात्मा, कारण समय सार स्वरूप आत्मा, इसके अवलंबन, इसकी प्रतीति, इसकी एकाग्रता में वर्तते हुए इसकी उस एकाग्रता की उग्रता के द्वारा वह परम तपोधन उसमें ही स्थित रहते हैं। ये वास्तव में उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहा गया। अब ये देखो, सच्चिदानंदमय जो तपोधन स्थित रहते हैं, खुलासा, ऐसे कारण समय सार प्रभु, कारण परमात्मा त्रिकाली है। तो इसमें जो मुनि स्थिर रहते हैं, ये टीका तो मुनियों की हुई है ना, उसमें ये 900 वर्ष हो गए। अमृत चंद्र आचार्य के बाद वस्तु तो एक ही है। अमृत चंद्र आचार्य भगवान कहें, पद्म प्रमलधारी मुनिराज कहें, कुंद कुंद भगवान कहें, और पूर्व में जो आचार्य हो गए, गणधर स्वामी हुए, सर्वज्ञ देव हैं और हुए, इन सब ने एक ही बात कही है, कोई दूसरी बात तो आती नहीं। देखो, अमृत चंद्र आचार्य के बाद हुए, वस्तु तो एक ही है, एक होए तृण काल मां परमारत्नो पंथ। परमार्थ का पंथ कोई 2-3 होते हैं क्या? ऐसा तो नहीं। आदिनाथ स्वामी किसी अन्य मार्ग से निर्वाण को प्राप्त हुए, फिर चंद्र प्रभु भगवान ने कोई दूसरा देख लिया था, फिर शांतिनाथ भगवान ने कोई और मार्ग देखा, फिर महावीर भगवान किसी और मार्ग से गए, और सीमंदर भगवान अभी अरिहंत अवस्था में विराजते हैं, इनका निर्वाण कोई अन्य रीति से हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। अनादि सनातन एक रूप वस्तु का सदैव एक स्वरूप, उसकी प्राप्ति का मार्ग का सदैव एक स्वरूप है। चाहे वे 900 वर्ष पहले कही गई हो बात, अथवा 900 करोड़ वर्ष पहले कही गई हो बात, हजारों करोड़ों वर्ष पहले कही गई हो बात, तो एक ही यही है, एक ही बात है। देखो क्या गजब कहते हैं, नीचे देखना 4 लाइन छोड़ के, कि जो तपोधन इस कारण समय सार स्वरूप में स्थित रहते हैं ना, तो उसकी बात कही। जो तपोधन स्थित रहते हैं, तपोधन नाम मुनिराज, जो मुनिराज अपने कारण समय सार स्वरूप में स्थित रहते हैं, वे तपोधन नाम मुनिराज नित्य मरण भीरु है। मरण भीरु का अर्थ समझना, यहां देखो, मरण भीरु है, मरण से डरते हैं। कोई भी देह छूटने में मेरा ये काम नहीं, आनंद आनंद आनंद, क्योंकि वे भव भ्रमण से डरते हैं। मरण भीरु का अर्थ भव भ्रमण से डरते हैं।
मरण भीरु तो अज्ञानी को कहा। जिस प्रकार अर्थ अपन मरण भीरु का करते ना, हाँ, वो अज्ञानी, मौत से डरने वाला। हाँ, ये मौत से नहीं डरते, ये जन्म मरण की जो ये क्लेश है, जन्म मरण का जो क्लेश है, इससे भीरु हैं, इससे वे भयभीत हैं। ये देखो, एक भी भव करना, यानी देह छोड़कर एक भव भी करना पड़े, इससे ये डरते हैं। अभी क्या है, ये दृश्य देखो, ये दृश्य थोड़ा ख्याल में लेना, क्या कहना चाहते हैं थोड़ा ख्याल में लेना, कि मुनिराज हैं, अपने कारण समय सार स्वरूप को जिन्होंने पहचाना है, उसकी प्रतीति की है, उसमें स्वरूप संचेतना जिनको वर्तती है, उसमें एकाग्रता की धारा जिनको चल रही है, प्रचुर स्वयं संवेदन वाले चारित्र में वर्तते हैं, उनके जब देह त्याग का समय आया तो वे क्या करते हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं और क्या चाहते हैं। ये दृश्य देखो जरा विचार में, कि वे तो अपने इस कारण समय सार स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। क्यों इसमें स्थित रहते हैं, क्यों इसमें स्थित रहते हैं? क्योंकि इस भव के बाद एक भी भव करना पड़े, वे इससे डरते हैं। क्या कहते हैं? एक भी भव, ये मुनिराज हैं, तीन कषाय चौकड़ी की के अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन की दशा में, प्रचुर चारित्र में, आनंद की मोटी धारा में रहने वाले, अब देह त्याग का समय आ गया है, तो वे इस बात से डरते हैं कि मुझे एक भी भव करना पड़े तो मुझे तो बहुत डर लगता है। इसका नाम है मरण भीरु। इसी भव में मैं तो पूर्णता चाहता हूं। अन्यथा जो अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने प्रवचन सार में कहा, ये शुभ भाव धूर्त अभिसारिका की तरह ये बार बार मेरी उस परिणति में आ जाता है, मेरे तो महादुख संकट निकट है। किसको कहा मुकेश भाई साहब महादुख संकट? मुनिराज है, कदाचित ये देह त्याग यहाँ होगी, पूर्णता और निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, तो कहाँ जाएंगे? वैमानिक आदि स्वर्ग में जाएंगे, कम से कम वैमानिक में, है ना, उस स्वर्ग में जाएंगे। और वे यूं कहते हैं कि मेरे महादुख संकट निकट है। ये कैसे कहते हो? अरे ये तो सीधी सीधी बनिया जैसी बैलेंस शीट है यहाँ तो, बनिया जैसा, कि अभी तीन कषाय के अभाव रूप वीतरागता की मौजूदगी बरत रही है, और यदि ये पूर्णता न हुई तो कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग में। और स्वर्ग में तीन कषाय का उदय होगा और एक कषाय की वीतरागता ही रह जाएगी, एक कषाय के अभाव रूप वीतरागता ही रह जाएगी। बोलो घाटा हुआ कि नहीं हुआ? इसे कहते हैं महादुख संकट निकट है। ऐसे वे मुनिराज एक भव भी यदि बाकी रह जाता है तो उससे डरते हैं। ये नियम सार परमागम ग्रंथ, इसकी एक एक गाथा और उसकी एक एक टीका और उस पर चढ़ाए हुए कलश बहुत बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत से अद्भुत है। देखो कितनी बात कही। वो तो जो कह रहे हैं उसको यहां थोड़ा विजुलाइज करो तो पता लगे कि क्या कहना चाहते हैं। एक भव भी करना पड़े उससे डरते हैं, तो क्या करते हैं? तो उससे उस एक भव भी ना करना पड़े तो क्या करते हैं कि अपना कारण समय सार स्वरूप यह सच्चिदानंदमय अपना त्रिकाली भगवान आत्मा, इसकी उग्रता में इतने जम जाते हैं कि परम शुक्ल ध्यान में परिणमित होकर के पूर्णता निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। इसका नाम है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण।
ये वाली बात है। नित्य मरण भीरु हैं, इसलिए ही वे कर्म का विनाश करते हैं। निमित्त से कहा, कर्म का विनाश करते हैं अर्थात निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। भव भ्रमण करने से डरते हैं, स्वरूप में रमणता करते हैं और स्वरूप में रमणता से ही कर्म का विनाश होता है, यानी पूर्णता की प्राप्ति होती है। इसलिए इसी बात को, किस बात को, कि कारण समय साध स्वरूप इस सच्चिदानंदमय आत्मा में जो उपयोग की उग्रता से जो ध्यान रूपी प्रवर्तन है, उसका यहाँ वर्णन करते हैं कि उसी को अध्यात्म भाषा से क्या कहा कि पूर्वोक्त माने स्वरूप में रमणता। कैसी रमणता, कैसी उग्रता के भेद करण बिना का। अध्यात्म भाषा में कहा भेद करण बिना का ध्यान है। कैसा ध्यान है कि ये ध्यान है और मैं ध्यान का ध्येय हूं, ऐसा भेद विकल्प भी जहां नहीं है, इस परिणति को ध्यान कहते हैं। लो, ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान, देखो ध्यान की परिणति ध्यान ही रहेगी, वो परिणति छोड़ के द्रव्य नहीं हो जाती। और जो ध्येयभूत द्रव्य है वो परिणति में आकर के पर्याय रूप नहीं हो जाता, लेकिन वह परिणति उपयोग की एकाग्रता वाली, अपने उपयोग का एक अग्र करके उग्रता से परिणमन, ये कहना था। उग्रता से जो परिणमन है, उस उग्रता के परिणमन को ध्यान कहा। तो ध्यान होता कैसा है कि जिसमें ध्यान और ध्येय का विकल्प ही नहीं होता, उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान को सीधा कहो, एकाग्रता लक्षण ध्यान है ना, तो एकाग्रता लक्षण ध्यान कैसा होता है कि एक ही अग्र है, जिसमें एक ही कहा ना, तो दो का भेद नहीं रहा, एक ही भेद करण बिना का भेद जिसमें नहीं। अरे व्यवहार तो नहीं, लेकिन भेद भी जिसमें नहीं। आगे नीचे देखना, इसी में अध्यात्म भाषा से पूर्वोक्त भेद करण बिना का ध्यान और ध्येय के विकल्प रहित ध्येय आत्मा, ध्यान करने वाली पर्याय, ध्यान वह पर्याय है और उसका ध्येय है वो ये द्रव्य है। ऐसा भी जिसमें भेद नहीं, इसका नाम ध्यान है। कहा ध्यान और ध्येय के विकल्प रहित। फिर क्या कहा? निरअवशेष पने, कुछ भी बाकी रखे बिना, अंतर्मुख जिसका आकार है। किसका आकार? उपयोग का। उपयोग की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं ना। तो उपयोग जो इस ध्येय रूप वस्तु में एक को ही अग्र करके भेद करण बिना, भेद का विकल्प से भी रहित, उसमें ही जो लीनता से, तल्लीनता से परिणमित है, तो ये तल्लीनता से परिणमित उपयोग का आकार कैसा है कि अंतर्मुख आकार है। यानी उस उपयोग के वर्तते हुए विशेषों में ये स्वरूप रूप वस्तु ही आकार रूप परिणमित है। विशेष बन रहा है कि नहीं, पर्याय है कि नहीं। तो पर्याय का वर्तता परिणमन उत्पाद वय वाला है। तो उत्पाद वय वाला जो पर्याय का परिणमन होता है ना, इसको विशेष कहते हैं। और उस पर्याय भाव में एक चैतन्य अपने प्रवाह से रहता है, उसे सामान्य कहते हैं। ये बात कल दोपहर को भी चली थी, दोपहर को चली थी, कलश नंबर याद नहीं रहा अपना, जो बंद अधिकार का 178 कलश 178, उसमें आई थी बात। ये जो आत्मा है कि नहीं, आत्मा का परिणमन है कि नहीं, प्रत्येक समय के परिणमन में, पर्यायों के प्रवाह में, तो ये ज्ञाता दृष्टा आत्मा, इसका जानने देखने का जो प्रवाह है, उस जानने देखने के वर्तते प्रवाह में
जो जानने देखने रूपता की सामान्य पने रहा है वो तो एक रूप चैतन्य भगवान है। और वहां पर वो जो उसी को विषय करता हुआ जो उत्पाद व्यय रूप जो परिणाम है, उत्पाद व्ययता वाला जो परिणाम है, उसी को विषय करता हुआ वो विशेष है। वो विशेष है। वो कैसा विशेष है कि वह उसके उस विशेषाकार में एक स्वरूप की अंतर्मुखता ही आकार रूप परिणमित है। अंतर्मुख जिसका आकार है, बाहर का कुछ भी रखे बिना अंतर्मुख जिसका स्वरूप है, एकला अतीन्द्रिय आनंद में अनुभव में मस्त हो गया है, मस्त हो गया है। बाहर का कोई भी विकल्प इसको है नहीं। देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ये पंचम काल के मुनि कहते हैं। किसको कहते हैं? पंचम काल के श्रोता को कहते हैं। तो साहिब पंचम काल में तो शुक्ल ध्यान है नहीं जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो। धर्म ध्यान तो है, शुक्ल ध्यान तो नहीं है। नहीं, कहाँ है? जो श्रेणी आरोहण नहीं है ना, श्रेणी आरोहण वाला नहीं है तो है नहीं, फिर चर्चा क्यों करते हो? अरे है कि नहीं है, वस्तु स्वरूप तो कहेंगे कि नहीं। मार्ग यही है, वस्तु का स्वरूप यही है, पूर्णता यही है। तो पूर्णता जो है वो पूर्णता के आलम, वो पूर्ण स्वरूप के आलम्बन से पूर्णता का परिणमन जो है वो बताते हैं। देखो पंचम काल के श्रोता को कहते हैं, ऐसा हो सकता है तो ऐसा कहते हैं, भले कोई एक दो भी निकले लेकिन हो सकते हैं। ये पंचम काल में तो ये नहीं हो सकता और हल्का काल है तो नहीं हो सकेगा, ऐसा नहीं है। इसी पंचम काल में आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृत चंद्र देव, भद्रबाहु स्वामी, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब आचार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं? इसी पांचवें काल में। हाँ, जम्मू स्वामी तो पंचम काल के प्रारंभ में मोक्ष भी गए, वो तो प्रारंभ था। अब देखो है, हाँ आखिरी कहो, 5 का शुरू कहो, यानी वो अभी अपन आचार परंपरा देखो तो आचार हुए कि नहीं? लोहाचार्य से लेकर के ये अमृतचंद्र आचार्य, जयसेन स्वामी और पद्म ब्रह्मधारी देव, पूज्यपाद स्वामी, ये हुए कि नहीं हुए? सब 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में रहने वाले, उनकी बात चल रही है, हर किसी की नहीं चल रही है। 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में वर्तन करने वाले, प्रचुर स्वय संवेदन जिनकी मोहर छाप है, जिन शासन में मुनि इनको ही कहा है, और कोई को मुनि कहने की व्यवस्था नहीं है। देखो आगे चलती बात, निरवशेष पने अंतर्मुख जिसका आकार है, स्वरूप कुछ भी भेद पर के विकल्प बिना एकला अंतर्मुख में, आनंद में, अंतर में एकाकार है। ऐसा कितने विशेषण आ गए ध्यान के। देखो, एक तो भेदकरण बिना का कहा, उसी को स्पष्ट किया, ध्यान दे के विकल्प रहित है। फिर निरवशेष पने अंतर्मुख जिसका आकार है, 2 बातें कही। तीसरी बात कहते हैं कि सकल इंद्रियों से अगोचर है, सकल इंद्रियों से अगम्य, अतीन्द्रिय ज्ञान के ध्यान में मस्त है। सकल इंद्रियों से अगोचर, ये क्या किसकी बात चल रही है? निश्चय परम शुक्ल ध्यान ही। पंचम काल के जीव को भी शुक्ल ध्यान की बात करते हैं। देखो शुक्ल ध्यान ऐसा होता है, समझो तो सही। ये निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है, इसको निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण होता है। 5वें काल के साधु, 5वें काल के श्रोता को भी ऐसी स्थिति कहते हैं। भले शुक्ल ध्यान हो सकता नहीं, लेकिन शुक्ल ध्यान होता है तो ऐसा होता है। हाँ, नहीं तो तुम
होता नहीं के चक्कर में कुछ और समझ बैठो, ऐसा नहीं। शुक्ल ध्यान ऐसा होता है, ऐसा ध्यान हो सकता है, ये शुक्ल ध्यान ऐसा होता है, इसकी ध्यान दशा हो सकती है। ऐसी यहाँ श्रोता को बात करते हैं। घना उग्र वचन, उग्र वचन है ये, उग्र वचन। आचार्य भगवान तो किसी की चिंता करते नहीं। क्यों? कोई प्रकार की चिंता नहीं कि सब लोग समतौल रहें, भीड़ जुड़ी रहे, सब में सम्मेलन मिलन बना रहे, कोई में कटुता ना हो। इन सब बातों का काम मुनिराजों के पास, आचार्यों के पास नहीं। वे तो तत्व की सच्ची बात कहते हैं। जिसको समझ आ जाती है वो उनकी श्रेणी में शामिल हो जाता है, और जिसकी समझ में नहीं आती है उसके लिए घोर संसार पढ़ाई। रोग क्या है? रोग मुख्य है ना, रोग की बात है सारी। देखो, घना उग्र वचन, दिगंबर संतों की उग्र वाणी, एक एक वाणी में अंदर उग्रपना भरा है। उग्रपना माने गुस्सा नहीं, उग्रपना माने बात को कहने की तीव्रता, स्पष्टता और निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। पहले शुक्ल ध्यान देखो, निश्चय उत्तमार्थ अभी व्यवहार की बात करी थी। संलेखना पूर्वक देह त्याग की जो प्रक्रिया है उसे व्यवहार प्रतिक्रमण कहा, व्यवहार से धर्म कहा, व्यवहार से। अब ये निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण में दो प्रकार समझाते हैं। एक तो शुक्ल ध्यान की बात करी पहले, अब धर्म ध्यान की बात करी। निश्चय पहले ऊंची बात करी, फिर निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, स्वयं आत्माश्रित ऐसा निश्चय धर्म ध्यान। अब धर्म ध्यान लिया, पहले शुक्ल ध्यान लिया था तो इसको ध्येय बनाया, किसको? ये चैतन्य परमात्मा को। शुक्ल ध्यान करके क्या करना है? केवल ज्ञान प्राप्त करने का। तो करना तो यही है, ये बन सके नहीं तो निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, निश्चय उत्तम पदार्थ का प्रतिक्रमण स्वयं आत्म आश्रित है, अपने आत्मा के ही आधार से, और कोई उसका कोई आलम्बन नहीं। देव गुरु शास्त्र के आलम्बन में भी राग के खेल हैं। ये वीतरागता और वीतरागता स्वरूप ध्यान की परिणति धर्म ध्यान रूप, ये तो स्वरूप के आलम्बन में। देखो स्पष्ट कहते हैं यहाँ, निश्चय धर्म ध्यान। सुबह में शुद्ध परिणाम की चर्चा आई थी, शुद्ध परिणाम रूपी धर्म ध्यान नहीं आई थी बात। ऐसे कहते, बंध का विचार किया करे, बंध के प्रकार का विचार किया करे, ये सब शुभ धर्म ध्यान। शुभ धर्म ध्यान माने व्यवहार धर्म ध्यान, यानी बंध का कारण। ये बंध का कारण है, शुभ है, ये पुण्य है, और पुण्य है, ये बंध का कारण है। निश्चय धर्म ध्यान निर्जरा का कारण है। धर्म ध्यान तो इसको कहा और इसको भी कहा, इसको भी व्यवहार से कहा, लेकिन वह बंध का कारण। ये तो स्वयं आत्माश्रित, निश्चय स्वयं आत्म आश्रित। आगे कहीं कहा है इसमें प्रवचन में कि जो स्वयं आत्म आश्रित ध्यान माने, निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के कारण भाव हैं। और इनके अलावा जितने ध्यान हैं, चाहे व्यवहार धर्म ध्यान हो, ये संसार का कारण है। इसमें ही आई ये बात। अंतर आनंद स्वरूप भगवान, इसमें कहा यही था ना, पूर्ण आत्मस्वरूप इसका आश्रय। ऐसे निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान मय होने से अंतर आनंद स्वरूप भगवान इसमें सब विकल्प छोड़कर निर्विकल्प ध्यान में मस्त रहे,
वह दोनों शुक्ल ध्यान, दोनों माने एक शुक्ल ध्यान और एक धर्म ध्यान, ये दोनों ही स्वयं आत्म आश्रित होने से अमृत कुंभ स्वरूप है। अमृत कुंभ, ये अमृत कुंभ स्वरूप है, अमृत के घड़े हैं। पर्याय में अमृत बरसता है, इसलिए इन्हें अमृत कुंभ कहा। अमृत कुंभ हो ना, अमृत कुंभ को ऐसा उसका ऐसे कर दो तो क्या निकलेगा उसमें से? अमृत निकलेगा ना। ऐसे अमृत का घड़ा हो और यूं टेढ़ा करके खड़े हो जाओ तो क्या झरेगा उसमें से? ऐसे ये स्वरूप जो अपना सच्चिदानंद स्वरूप, ये कारण समय सार स्वरूप, इसमें जो उपयोग ढल करके परिणमता है, उसमें आनंद 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 झरता है, तो उसे अमृत कुंभ कहा। और जो व्यवहार का भाव है वह राग रूप भाव है, उस राग रूप भाव में विष झरता है। ये अमृत कुंभ स्वरूप है, अमृत का घड़ा है, पर्याय में अमृत बरसता है। अमृत का सागर पर्याय में उभराई जाए छे। उभराई समझते हैं? दूध जब गर्म होने को होता है ना तो एकदम उभरे को प्राप्त होता है, अपन क्या बोलते हैं, उफन गया। ये उभरा ऐसे आनंद उफनता है। कैसे? उपयोग के स्वरूप में एकाग्र होने से। एक ही मात्र उपाय है, एक ही विधि है। इसका ध्यान करते पर के सब विकल्प छोड़ते, त्रिकाली का स्वयं आश्रय लेते, वहां अमृत का कुंभ उछलता है पर्याय में। ये अमृत कुंभ हुआ है। वस्तु तो अमृत स्वरूप अमृत कुंभ है, लेकिन पर्याय में अमृत कुंभ हुआ। पर्याय में अमृत का झरना बहता है, इसलिए ऐसी बात। नीचे आना देखो, अमृत कुंभ स्वरूप है। ये हो गई ना बात। उसके आगे व्यवहार उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, व्यवहार धर्म ध्यान होने से विषकुंभ स्वरूप है। व्यवहार प्रतिक्रमण जहर है। उसके संदर्भ में 306 नंबर की गाथा या 306 नंबर की गाथा का यहाँ उल्लेख किया समय सार की। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, धारणा, गर्हा, निंदा, ये सब ही व्यवहार प्रतिक्रमण रूप भाव, ये सब ही विषकुंभ रूप है। आया था ना कल, इसमें आएगी बात। देखो, व्यवहार प्रतिक्रमण जहर है। ये जो शुभ विकल्प उठता है ना, मिच्छामि दुक्कड़म, इच्छामि परिक्रमणा, ये सब विकल्प है, ये व्यवहार जहर है। निर्विकल्पता अंदर प्रगटे, ये अमृत है। क्यों? कि निर्विकल्प स्वरूप ही ऐसा है। अमृत का भंडार, इसमें एकाग्र होते अमृत का अनुभव होता है। ये निश्चय प्रतिक्रमण है और राग का अनुभव होता है। ये जहर का प्रतिक्रमण है। जहर का प्रतिक्रमण, जहर स्वरूप प्रतिक्रमण है। जहर है, जहर रूप है। कठिन पड़ती है ना बात। अब आगे के प्रवचन में जो अपन संक्षेप में देखते हैं, गाथा 306 का संदर्भ लिया है टीकाकार मुनिराज पद ब्रह्मधारी देव ने। देखो, गाथार्थ पढ़ लेते हैं। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि, ये 8 प्रकार का विषकुंभ है। 8 हुए ना। अब इनका गुरुदेव ने जो संक्षेप में कहा है, अपन पढ़ते जाते हैं। थोड़े जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आप ढूंढते जाना। 465 पेज पर शुरू करते हैं। किए हुए दोषों का निराकरण करना, यानी दोष हुआ होए इसका निराकरण करना, ये शुभ भाव है। ये शुभ भाव है, वो जहर का घड़ा है। नीचे अगले पेज पे प्रतिसरण 466,
प्रतिसरण माने सम्यक्त आदि गुणों में प्रेरणा। जरा गंभीरता से देखना, यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ क्या निकल रहा है? गंभीरता से सुनना, देखना। सम्यक्त आदि गुणों में प्रेरणा, समकित आदि की प्रेरणा करना, ये भी विकल्प है, ये भी जहर है। विकल्प उठता है, समकित की प्रेरणा की वृत्ति उठती है, ये विकल्प है, ये भी जहर है। परिहार, मिथ्यात्व राग आदि दोषों का निवारण, मिथ्या श्रद्धा आदि का त्याग, इसमें भी शुभ भाव है। देखो, मिथ्यात्व के त्याग रूप जो स्वरूप आलम्बन से समकित प्रगटा, उसकी बात नहीं कही है। मिथ्यात्व का त्याग हो, मिथ्या श्रद्धा का त्याग हो, ऐसा जो शुभ भाव है, ये जहर है। दो बात आई, समकित की प्रेरणा, समकित तो गुण स्वरूप है ना, समकित की प्रेरणा का विकल्प शुभ भाव है, जहर का कुंभ है, विषकुंभ। और मिथ्यात्व और रागादि दोनों लिए, मिथ्यात्व रागादि के दोषों का निवारण का शुभ विकल्प, ये भी जहर है। शुभ भाव है, ये भी जहर का घड़ा है, विषकुंभ है। आगे आना देखो, पंच नमस्कार आदि मंत्र, नीचे वाला पैराग्राफ। पंच नमस्कार आदि मंत्र, नमोकार मंत्र होता है ना, पंच नमस्कार और प्रतिमा, इनका वंदन करे, यानी इन बाह्य द्रव्यों के आलम्बन द्वारा चित्त को स्थिर करना, ये जो शुभ भाव है, ये जहर है। कठिन बात प्रभु, क्या हुए, क्या हुए? मुश्किल पड़ जाए। अब इसके आगे जो बात कलश आएगा, तब आपको तब बुद्धि सुधरेगी। अभी क्या हुआ? अभी अपन ये सुनते हुए अपने को क्या लगता है? नमोकार मंत्र, जिनेन्द्र परमात्मा की वीतरागी मुद्रा रूप प्रतिमा को निहारना, उसके दर्शन करना, ये तो महापुण्य से तो उनके दर्शन मिलते हैं। पंच नमस्कार मंत्र, उनके 5 परमेश्वरियों को स्मरण करना, उनका गुणानुवाद करना, इसको आप जहर कहते हो कि हाँ समझो भैया, तुम कहां पर बैठकर इसको जहर सुनने में डर रहे हो? तुम ये सोच रहे हो अच्छा तो ये जहर है तो टीवी देखना अमृत होगा। ये वाली बात नहीं है। यहाँ तो ये कारण समय सार आनंद का खजाना, इसमें आलम्बन लेने की बात है। उसमें जो आलम्बन लेता परिणाम है वो अमृत कुंभ है। और ये पंच नमस्कार आदि जो भगवान का दर्शन, पूजन और उनका स्मरण, ये जहर स्वरूप है। हम कहां से सोचने लग जाते हैं जहर क्यों कह रहे हो साहब, जहर क्यों कह रहे हो? अरे जहर किसकी अपेक्षा कह रहे हैं, ये बात तो सामने रखो। हाँ, अब मुनिराज सप्तम गुण स्थान में अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हों और उनको तीर्थंकर परमात्मा का स्मरण हो आए तो जहर रूप है। अमृत में खलल पड़ गया, अमृत का झरना बहता था, खलल पड़ गया। लेकिन है उस भूमिका में आता है। गणधर परमात्मा को दिव्य ध्वनि सुनने का राग है, ये जहर रूप है। और टीका करने का और ग्रंथ रचने का और उपदेश देने का, ये सब भाव जहर रूप है। एक अपने कारण समय साथ स्वरूप आत्मा में लीनता, उग्रता से लीनता, उग्र 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 परिणाम उपयोग का धारा, उसका नाम ध्यान है। वो ध्यान अमृत स्वरूप है। आगे कहेंगे, देखो इसमें थोड़ा। निवृत्ति, बाह्य विषय कषाय आदि इच्छा में वर्तते चित्त को पीछे हटाना, विषय कषाय में जाते हुए चित्त को पीछे हटाना, ये भी एक शुभ भाव है, ये भी राग है और जहर है। क्यों? शुभ भाव है ना, ये धर्म नहीं है।
फिर आगे निंदा, आत्म साक्षी से दोषों का प्रकट करना। आत्म साक्षी से माने स्वयं ही अपने दोषों का विचार कर लेना, वो शुभ भाव, ये भी जहर है। नीचे गुरु साक्षी से दोषों को प्रकट करना शुभ भाव है, और दोष होते प्रायश्चित लेना ये भी शुभ भाव है, ये व्यवहार है और ये जहर है। अब नीचे देखना, थोड़ा सा है, पूरा कर देते हैं। नीचे जो कलश लिया है ना, ये यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम, इसका ही देखो। अरे भाई, अभी अपन ने 306 गाथा से 8 प्रकार के बोलों को जहर स्वरूप कहा, सुना, समझा। अब कहते हैं, अरे भाई, जहां प्रतिक्रमण को ही विष कहा है, जहां प्रतिक्रमण के शुभ भाव को, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, धारणा, निंदा, गर्हा, पंच नमस्कार आदि, आत्म वो निंदा गर्हा आई गया उसमें, और शुद्धता, ये सब 8 बोल सबको ही ले लेना। जब इनको विष कहा है तो अप्रतिक्रमण अमृत कहां से होएगा? जो अप्रतिक्रमण माने कि जो ऐसे शुभ भावों में भी नहीं अशुभ में वर्तता होए, उसको ये अमृत होएगा, ऐसा किसने कहा? वहां तेरे व्यापार धंधे का परिणाम अकेला करे ये अमृत हो जाएगा क्या? ये थोड़ी कहा गया है यहाँ। ये तो अकेला महाजहर है, ये जहर है, वो हलाहल है। प्रतिक्रमण के परिणाम को जहर कहा तो तेरा व्यापार धंधा, स्त्री छोकरा राजी रखना, 5-25 लाख पैदा किया तो वहां ओ हो जाती है, जाने क्या किया, हम तो बहुत आगे बढ़ गए, इसमें खुश हो जाता है। ये तो एकला जहर है, जहर का प्याला पीता है। जहां प्रतिक्रमण को ही विष कहा, प्रतिक्रमण शुभ व्यवहार जो है इसको जहर कहा, तो वहां अप्रतिक्रमण संसार के पाप का परिणाम अमृत कहां से होगा? नीचे देख लो थोड़ा सा। तो कहते हैं कि प्रमादी क्यों होते हो? प्रमादी क्यों होते हो? निष्प्रमादी होते हुए, निष्प्रमादी का अर्थ समझे, स्वरूप में पुरुषार्थवंत होते हुए ऊंचे ऊंचे क्यों नहीं चढ़ते? और हम प्रतिक्रमण, हमने प्रतिक्रमण आदि के शुभ भाव को जहर कहा, इसलिए इसको छोड़कर तुम संसार के अशुभ भाव में जाते हो। ये तो तुम नीचे नीचे अधो में उतरते हो। शुभ भाव को छोड़कर अंदर शुद्ध आत्मा में जाओ तो वहां शांति है। ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु अंदर वीतराग देव ने देखा है। जिनेश्वर देव जिन्होंने आत्मा देखा, ये कहा कि ये अंदर अमृत का सागर है, जाओ अमृत का दरिया भगवान है, इसके सामने तुझे देखना आता नहीं, इसके सामने देखना तुझे आया नहीं, और तूने ये बात सुनी भी नहीं। अब वह सुनी है तो ये तूने क्या सुना है कि सब बाहर के जहर की बात ही सुनी है। ये अपना एक 92 गाथा पूरी हुई, 123 कलश की चर्चा अपन आगे करेंगे। सूचना जैसी कि सबको विदित है, कल भी अपन ने कहा था कि वो समय सार शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जो रथ का प्रवर्तन, समय सार रथ का प्रवर्तन चल रहा है, वो रथ शाम को आज अपने यहाँ अपने नगर में 7:30 तक करीब आ जाएगा। तो उसमें जो समागत विद्वान है नन्ही भैया जी, उनका प्रवचन 8 बजे से होगा, 8 से 9, और कल सुबह 1 घंटे करीब अपने नित्य सामूहिक पूजन जो होती है दैनिक, उसके साथ विधान है। विधान के बाद सीडी प्रवचन, और उसके बाद वो रथ का प्रवर्तन अपन सब लोग मिलजुल के करेंगे। ये कल का कार्यक्रम रहेगा।